क्या होना चाहिए? समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा इन द सेंस कि इसको किसी तरह खत्म कर दिया जाए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, एजुकेशन। आप अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ लिख पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बच्चों को किसी तरह पढ़ाइए। इनके पिताजी ये देखिए पीएचडी कर रहे हैं, इनके पिताजी आज भी ठेला लगाते हैं, ठेले पे हर सामान बेचते हैं और इनको ठेले से पढ़ा लिखा के यहाँ तक भेजे। आज ये 42,000 फेलोशिप पाते हैं। अब आप सोचिए, हाँ पीएचडी कर रहे हैं और आज भी इनको पैसा मिल रहा, फिर भी इनके पिताजी पूछते रहते हैं कि बेटा पैसे वैसे का दिक्कत नहीं है। तो ये होना चाहिए। हमारा जो जीवन जैसे बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब से हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको शिक्षित करें। इसीलिए बाबा साहब 3 नारा दिए थे, वो नारा यहीं से निकला बौद्ध धर्म से। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और संघर्ष तो देखिए मतलब हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम हर जगह हमको संघर्ष करना है। आज भी ये समझ जाइए कि कोई ये जान जाए कि ये इस बिरादरी का है तो आपको वैसा स्थान देगा। आज भी वो समानता नहीं है। आज भी वर्ण व्यवस्था अभी भी बरकरार है। हाँ, पहले मूर्त में थी, आज अमूर्त है, लेकिन वर्ण व्यवस्था अभी भी है। इसलिए इस तरह की एक तरह से ये तो कोरोना क्या है, उससे बड़ी महामारी है जो कि जा ही नहीं रही। कोरोना तो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, उच्च नीच का जो भाव है सोसाइटी में, वो तो अनवरत बना हुआ है। और आप देखिए इधर बीच क्या हुआ, बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। उसके पीछे ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। तो आप समझिए बहुत बड़ी, आपके जो दुश्मन है वो तब भी एक्टिव थे, आज भी एक्टिव है। सिर्फ और सिर्फ संविधान जो संवैधानिक देन है उसके वजह से वो शांत रहते हैं। ये SC/ST एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई हमारे लोगों पे दमन होता था। इसलिए बाबा साहब इस चीज को लाए कि नहीं, यदि ये एक्ट होगा तो लोग डरेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। लेकिन आज भी BHU के मतलब अच्छे प्रोफेसरांस भी पिटा जाते हैं। आप समझिए, बाकी गांव की बात तो छोड़िए। तो अभी भी हमको क्या, शिक्षित थोड़ा बहुत हुए हैं, संगठित तो हम एकदम नहीं है, संघर्ष में तो हम बहुत पीछे हैं। इसलिए संघर्ष तो करते हैं घर में। हाँ, वही तो बात, जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब बार बार कहते थे कि यदि हम अपने घर के एक नारी को शिक्षित कर लिए तो समझिए हम 7 पीढ़ी को शिक्षित कर लिए। तो आप अपने घर में जो आपकी पत्नी है, बेटी है, उसको शिक्षित करिए, उसको जागरूक बनाइए। वो बन गई ना तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी ये जो संगठन चला है हरदोई में, अभी मतलब तुरंत अभी मतलब करंट की जो सिचुएशन है, एक अपने ही बिरादरी की लड़की का मतलब छेड़छाड़ किसी पंडित के लड़के निकल, और जो वहाँ SI था, जो दरोगा था पुलिस चौकी में, वो भी पंडित था, वो FIR कर ही नहीं रहा। तो यहाँ इस संगठन के जो महिला कमांडर है उनको पता चला, उन्होंने फोन किया उस SI को और उसे फोन पे डराया धमकाया, कहा कि यदि आप नहीं करते हैं तो हम आके मतलब हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, फिर आपको मतलब ये लॉकडाउन का पालन कराना बड़ा मुश्किल होगा। वो दरोगा डरा, उसके बाद तुरंत FIR। तो ये इस तरह के जो संगठन है इसको हमको क्या है, बढ़ाना है, इसमें हमको पार्टिसिपेट करना है। सुरेश जी जो काम कर रहे हैं, समझिए कि मतलब इनकी कई पीढ़ियां इनको याद करेंगे। ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी पीढ़ियों के लिए, क्योंकि इनका तो गुजर हो गया, 40-50 साल के तो हो गए, बहुत ज्यादा 20 साल 30 साल। लेकिन इनको इस बात का डर रहता है कि जो हम नहीं पाए वो हमारी पीढ़ियां पाए। तो इस तरह के संगठन को हमको बढ़ाना है। हम भले नहीं पढ़ लिख पाए। मैं पहली बार जब नुआव गांव गया तो हमने देखा कि हमारे आजमगढ़ से ज्यादा बदतर स्थिति अपने लोगों की बनारस में है। मैं पहली बार, मुझे लगा कि हमारे यहाँ तो मतलब आज के डेट में हमारे जो गांव है उसमें हर घर में कोई न कोई नौकरी है।
करीब करीब 40-50 घर की हमारी बस्ती होगी, उसमें कोई न कोई एक परिवार क्या है, नौकरी में है। क्यों? क्योंकि खाली शिक्षा की वजह से। और ग्रामीण लोगों का विकास सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है। और हमारे पास व्यवसाय के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है, ना तो हमारे बाप दादाओं ने हमको प्रॉपर्टी बनाया है कि नहीं चलो कहीं एक बिस्सा बेच दिए तो काम कर ले, ऐसा तो नहीं है। हम तो उन्हीं का खरीद रहे हैं ना। आज हम थोड़ा बहुत यदि कमा भी पा रहे तो हम उन्हीं का खरीद रहे हैं, क्योंकि संपत्ति, अचल संपत्ति किनके पास है? उन्हीं के पास। इसीलिए बाबा साहब ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया था, इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चकबंदी व्यवस्था हुई थी, सिर्फ बंगाल में ही चकबंदी व्यवस्था बढ़िया से लागू हुई, इसलिए वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुशहाल हैं। और बाकी जो उत्तर प्रदेश, बिहार और राज्यों में नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ स्थिति 10 की 10 बनी हुई। पंजाब, हरियाणा, यहाँ चकबंदी बढ़िया से हो पाई थी, तब जाके वो आज क्या अच्छा कर रहे हैं। आप चले जाइए पंजाब हरियाणा में, हमारे अपने बिरादरी के लोग हैं, उनके पास 4-4, 5-5 ट्रैक्टर हैं, 2-2, 4-4 गाड़ियां हैं, सब कुछ, सब संपन्न है। क्यों? क्योंकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ प्रॉपर हुआ और यहाँ पे सरकारें नहीं लागू कर पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और लोगों का क्या है, दबदबा है। जमींदारी नहीं है, लेकिन जिसके पास 10 बीघा है, आप जाएंगे आपको रे से बुलाएंगे। आप बहुत लोग काम करते होंगे, कई जगह पर ऐसा है। हाँ, तो अभी भी वो अमूर्त रूप में पड़ी हुई है। तो इन सारी बातों को हमको ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को करते हुए हम लोग आज कुछ आप लोग के लिए व्यवस्था भी की है। तो अभी चौधरी भैया थोड़ा सा संकेत करेंगे उसकी तरफ। तो आप लोगों को पुनः बुद्ध पूर्णिमा की असीम शुभकामनाएं। आप लोग एटलीस्ट इनको जानिए, पंचशील है तो उस पंचशील को हमको आपको ही फॉलो करना। पहले हम खुद को अप्लाई करेंगे, ज्ञान बांटने से पहला है कि पहले हम खुद ही उसको अप्लाई करके तभी ना लोग कहेंगे नहीं हाँ सुरेश जी ऐसा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुरेश जी ने शुरुआत किया। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।